नमस्कार, स्टडी बीएनवाई चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय छात्रों, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आपसे नम्र निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके द्वारा एक सब्सक्राइब हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। साथ ही साथ वीडियो की कमी या अच्छाई को बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करिएगा। तो चलिए आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। आज की टॉपिक है आवेग। आवेग को अंग्रेजी में हम इम्पल्स भी बोलते हैं। आवेग को पढ़ने से पहले हम लोग जो न्यूटन के 3 नियम पढ़े हैं उसमें जो दूसरा नियम है, आइए थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि उसी के बेस पे क्या ये हमारा आवेग है। न्यूटन का हम लोगों ने दूसरा नियम पढ़ा कि किसी वस्तु में होने वाले संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है या उसके बराबर होती है। यानी हम लोगों ने न्यूटन के दूसरे नियम में क्या पढ़ा, F बराबर डेल पी अपॉन डेल टी। जो नए स्टूडेंट होंगे उन लोगों को लग रहा होगा कि F बराबर डेल पी अपॉन टी, तो यही न्यूटन का दूसरा नियम वैधानिक और सैद्धांतिक है। बाकी न्यूटन के दूसरे नियम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, F बराबर क्या पढ़ते हैं, m डॉट ए। इसी को बहुत सारे छात्र जानते भी हैं, लेकिन न्यूटन का असली दूसरा नियम क्या है, ये है F बराबर डेल टी अपॉन डेल टी। परिभाषा कैसे होगी, तो किसी वस्तु के संवेग में होने वाले परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के या तो बराबर होती है या उसके अनुक्रमानुपाती होती है। आसान शब्दों में F बराबर क्या होता है, m डॉट ए। अच्छा ये क्या है, तो ये त्वरण है, और त्वरण A बराबर क्या होता है, डेल v अपॉन डेल टी, यानी वेग परिवर्तन की दर। तो अगर इसको हम यहां रख दें तो F बराबर क्या निकल के आएगा, m डेल v अपॉन डेल टी। और इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, यहां से निकल के आएगा F, इसको इधर लेके आइए तो F डॉट डेल टी बराबर m डेल v क्या है, वेग परिवर्तन है, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। इस प्रकार हो जाएगा, ये भी हम लिख सकते हैं। इसको और आगे कर सकते हैं, तो और आगे में क्या करेंगे, यहां से F डॉट डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू। अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें, ठीक, अच्छा क्यों मान रहे हैं अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें तो एक चीज इस समीकरण से हम देख रहे हैं कि किसी गतिशील वस्तु के संवेग परिवर्तन क्या होता है, उस वस्तु पर आरोपित बल और डेल टी का गुणनफल होता है। साथ ही एक बात हमें और समझ में आ रही है कि किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन के लिए जो हमारा बल है वो एक क्या महत्वपूर्ण अवयव है। लेकिन अगर हम इस वेग परिवर्तन को अगर हम अपेक्षित कर लें, मतलब एक तरह से फिक्स कर लें, तो हमें क्या करना होगा, या तो बल के मान को बढ़ाना होगा, यानी जब बल का मान बढ़ेगा तो डेल टी हमारा क्या होगा, बहुत कम होना चाहिए, या फिर जब डेल टी बढ़ेगा तो एफ का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्योंकि क्या, अगर इसको हम अपेक्षित कर लें, क्या कर लें, अपेक्षित कर लें या मान लें, कब, वेग परिवर्तन को, वेग परिवर्तन, अगर हम वेग परिवर्तन को अपेक्षित कर लें, एक तरह से हम फिक्स कर लें। अच्छा इसका उदाहरण भी हम लोग देखते हैं, जब खिलाड़ी क्या करता है कि ये मान लेता है कि हमें 6 मारना है, वो 2 तरीके से मारता है, या फिर एक झटके में बहुत तेज से बल लगा के ऐसे छक्का मारता है, या फिर देखते हैं आराम से ऐसे करके मारता है। वहां क्या है, संवेग यानी वेग परिवर्तन क्या है, बल्ले जब गेंद जब बैट पे टकरा रही है तो वहां से उसका वेग क्या है, जो परिवर्तन हो रहा है वो अपेक्षित है। यानी खिलाड़ी ने क्या मान लिया है कि हमें छक्का मारना ही है। उस स्थिति में अगर वो ज्यादा बल लगाएगा तो ये समय क्या होगा, कम होगा, यानी ऐसे झटके से क्या करता है, मार देता है। लेकिन यदि वह कम बल लगाता है तो उसको क्या ज्यादा समय देना पड़ेगा, यानी वो बहुत ज्यादा टाइम तक ऐसे करके मारता है, तब वो बॉल क्या होती है, 6 जाती है। लेकिन यदि वह कम बल लगाता है तो उसको क्या ज्यादा समय देना पड़ेगा, यानी वो बहुत ज्यादा टाइम तक ऐसे करके मारता है, तब वो बॉल क्या होती है, 6 जाती है।
तो हमने क्या जाना कि यदि संवेग परिवर्तन यानी किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन को अपेक्षित कर लें, तो जब यदि हम बल के मान को बढ़ाएंगे तो डेल टी यानी समय अंतराल क्या होगा, कम होगा। और यदि हम समय अंतराल को बढ़ा दें तो लगने वाला बल का मान क्या होगा, कम होगा। निर्णायक रूप से हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के गति परिवर्तन के संदर्भ में सही सही अनुमान लगाने के लिए हमें बल और डेल टी दोनों के मान की आवश्यकता होगी। लेकिन हम कभी कभी देखते हैं कि डेल टी इतना सूक्ष्म होता है कि इसको निकालना बहुत कठिन होता है। जैसे जब कोई गेंद बल्ले पे आके लगती है और बल्ले गेंद को बल लगा के मारता है, तो उस टाइम पीरियड, वो समय अंतराल इतना कम होता है कि उसे उसकी गणना करना कठिन होता है। लेकिन अगर उस बाल की स्थिति का पता लगाना है या फिर उस बाल में जो संवेग परिवर्तन हो रहा है उसका पता लगाना है, तो उसके लिए हम इन दोनों के गुणनफल को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। यानी एफ डॉट टी क्या है, उस वस्तु में संवेग परिवर्तन है, यानी उस समय बाल के लगने के समय बाल पे कितनी वेग थी, उसके बाद क्या बाल जब गई बैट से लग के दूर तो उस टाइम क्या वेग था, दोनों का अंतराल कर देंगे तो यहाँ से एफ डॉट डी टी निकाल सकते हैं। यानी हम ये देख रहे हैं कि एफ डॉट डी टी को तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जो समय अंतराल बहुत छोटा होता है उसकी गणना करना थोड़ा जटिल है। तो इन्हीं दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। और क्षणिक रूप से लगने वाले आरोपित बल को क्या कहते हैं, आवेगी बल। क्या बोलते हैं, आवेगी बल। आवेगी बल क्या है, ये है। तो इस प्रकार जो हमारा आवेग होगा, किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं वह समय अंतराल जिसमें वह बल किसी वस्तु पर क्रियाशील रहा है, दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। परिभाषा अगर हम लिखें तो आवेग क्या होगा, आवेग की परिभाषा किस प्रकार होगी, किसी वस्तु पर आरोपित बल, ऐसे लिखेंगे, किसी वस्तु पर आरोपित बल, वह समय अंतराल जिसमें वह बल क्रियाशील रहा है, दोनों के गुणनफल को, यहाँ ऐसे कर दें, क्रियाशील रहा है, दोनों के गुणनफल को आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, तो यहां से ये हमारा पूरा क्या हो गया, यही क्या हो गया, आवेग हो गया। तो आवेग का मात्रक ये क्या है, संवेग परिवर्तन है, यानी संवेग है, संवेग का मात्रक क्या होता है, या फिर इसी का एक का मात्रक निकाल लीजिए, दोनों का तो वही मात्रक होगा, तो किग्रा मीटर प्रति सेकेंड, तो आवेग कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक किग्रा मीटर और क्या हो जाएगा, सेकेंड होता है। एक बार और पढ़ते हैं, आवेग किसी वस्तु पर आरोपित बल वह समय अंतराल जिसमें वह बल क्रियाशील रहा है, दोनों के गुणनफल को आवेग कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आवेग होता है उसे हम कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे, कैपिटल जे से। अगर हम समीकरण 1 की आइए थोड़ा चर्चा करते हैं। समीकरण 1 में अगर हम ये मान लें कि u बराबर हमारा क्या है, 0 है, यानी प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, उस स्थिति में क्या होगा, एफ डॉट डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, एम भी हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा। या फिर एफ डॉट डेल टी क्या है, अब इसको हम क्या मान लिए हैं, आवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से। तो जे बराबर क्या होगा, हमारा हो जाएगा एम भी।
यानी हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का आवेग उस संवेग के बराबर होगा जो किसी वस्तु को विरामावस्था से गति अवस्था में लाने के लिए आवश्यक हो। क्योंकि जब विरामावस्था में कोई वस्तु होगी तभी हमारा u बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी कैसे कह सकते हैं, किसी वस्तु का आवेग उस संवेग के बराबर होगा जो उस वस्तु को विरामावस्था से गति अवस्था में लाने के लिए आवश्यक हो। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, जरूरत लगेगी तो हम समीकरण 2 से इसे संबोधित करेंगे। समीकरण 1 में देखें, यदि हम f को फिक्स कर लें, यानी जब f नियत होगा, उस स्थिति में f जब नियत होगा क्या होगा, फिक्स होगा, तो जो हमारा ग्राफ बनता है, अगर हम इधर y एक्सिस पे x f लें यानी बल को लें और इधर t टाइम को लें, तो जो ग्राफ बनता है इस प्रकार बनता है और इसका क्षेत्रफल ही क्या प्राप्त होता है, आवेग प्राप्त होता है। तो बहुत आसानी से हम क्या f डॉट t बराबर क्या निकाल लेते हैं, j को निकाल लेते हैं। ठीक, डेल t। लेकिन यदि f ही हमारा क्या हो, वेरिएबल हो, यानी f नियत ना हो, क्या हो, f क्या हो, नियत ना हो, कौन, f, हमारा f क्या हो, नियत ना हो, यानी अगर f परिवर्ती है, क्या है, f यदि परिवर्ती है, यानी प्रत्येक कभी f कुछ कार्य कर रहा है, कभी कुछ टाइम पे कुछ कार्य कर रहा है, कभी कुछ टाइम पे कुछ कार्य कर रहा है, यानी f क्या हो गया, हमारा परिवर्तित होगा। तो उस स्थिति में अगर हम इसको ग्राफ को a मान लें और इसे क्या मान लें, b मान लें, तो b से देखें, इधर क्या है, f है और इधर क्या है, टाइम। तो जाहिर सी बात है प्रत्येक समय अंतराल के लिए क्या होगा, एक नया आवेग होगा, यानी प्रत्येक समय अंतराल के लिए अलग अलग आवेग होगा। जैसे यहां अगर डेल f है या फिर f1 मान लेते हैं, ठीक, डेल नहीं f1 मान लेते हैं, अगर हम f1 मान लें, वेक्टर f1, ठीक, और इस टाइम को क्या मान लें, डेल t1, तो ऐसे इस निकाय में ऐसे बहुत से समय अंतराल और उस समय अंतराल पे लगने वाला बल जो होगा वो अलग अलग होगा, F1 होगा, F2 होगा, यहाँ F2 होगा, यहाँ F3 होगा, यहाँ क्या होगा, F4 होगा, इसी प्रकार ये T1 तो T2 T3 T4। तो जो हम निकाय का संपूर्ण आवेग निकालते हैं, देखिए नीचे बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं, यानी उस स्थिति में अगर हम नीचे लिखें तो निकाय का आवेग क्या होगा, निकाय का आवेग J बराबर क्या हो जाएगा, J बराबर J1 प्लस J2 प्लस J3, कुछ इस प्रकार होगा, डॉट डॉट होगा। ठीक, कहां तक, Jn तक। क्यों, क्योंकि f हमारा क्या है, परिवर्ती है, यानी वेरिएबल है। किसी टाइम पे f कुछ लगा रहे हैं, किसी टाइम पे f का मान बढ़ जा रहा है, किसी टाइम पे f का मान घट जा रहा है। तो उस स्थिति में जो निकाय का आवेग निकालेंगे तो J बराबर क्या, J1 J2 J3 प्लस डॉट डॉट Zn। तो यहां से J बराबर क्या निकल के आएगा, J बराबर J1 बराबर क्या, F1 डेल T1 प्लस F2 डेल T2 प्लस F3 डेल T3 प्लस डॉट 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 डॉट, यहां से क्या हो जाएगा, Fn डेल Tn। यानी यहां से निकाय का आवेग क्या निकलेगा, J बराबर निकलेगा समेशन I बराबर 1 से I बराबर n तक, और यहाँ क्या हो जाएगा, F I और ये डेल Tn, ये क्या हो जाएगा, किसी निकाय का संपूर्ण आवेग। किस स्थिति में, जब हमारा F क्या हो, परिवर्ती हो, और जब F नियत होगा तो क्या होगा, J बराबर F डॉट T हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, डेल T नहीं होगा बल्कि क्या होगा, T होगा। क्यों T होगा, क्योंकि इसका क्या, हम टाइम T लिए हैं और संपूर्ण समय अंतराल में F क्या है, फिक्स है, तो J बराबर क्या हो जाएगा, F डॉट T हो जाएगा। इस प्रकार आवेग किसी वस्तु पर आरोपित बल व समय अंतराल जिसमें वह बल क्रियाशील रहा है, दोनों के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, किग्रा मीटर प्रति
सेकेंड। इसके दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण भी है। आइए हम दो उदाहरण की चर्चा करते हैं। जैसे जब हम किसी ऊंचाई से जमीन पे या फर्श पे कूदते हैं तो हमें बहुत ज्यादा चोट लगती है। उस स्थिति में होता क्या है कि हमारा जो संवेग परिवर्तन होता है, चूंकि हम गतिशील अवस्था में हैं और हमारे पास द्रव्यमान है, तो क्या है, हमारे पास संवेग है। और वो संवेग परिवर्तन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जैसे ही हम क्या आते हैं, फर्श पे या धरातल पे आते हैं, तो उस समय हमारा वेग शून्य हो जाता है और कूदते समय वेग क्या होता है, ज्यादा होता है। जिसके कारण जब अचानक, तो यहाँ क्या होता है कि समय अंतराल जो होता है बहुत छोटा हो जाता है, जिसके कारण एफ का मान क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। और इस कारण हमें बल बहुत तेज महसूस होता है, यानी हमें बहुत तेजी से चोट लगती है। लेकिन वही हम क्या करें, कोई रजाई गद्दा रख दें, ऐसी वस्तु रख दें जो क्या हो, दबे, तो होता क्या है कि उस स्थिति में जो संवेग परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे होता है। यानी इस डेल टी का मान क्या होता है, समय अंतराल जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण बल क्या होता है, कम महसूस होता है। ठीक इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण है, जब हम किसी गेंद को अपनी तरफ कैच करते हुए खींचते हैं तो हमें कम चोट महसूस होती है। इसका भी फायदा क्या होता है कि संवेग परिवर्तन में हम क्या करते हैं, इस टाइम को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण गेंद से लगने वाला बल जो होता है उसका मान क्या होता है, कम होता है, और इस प्रकार हमारे हाथ में चोट नहीं आती है। इस प्रकार दोस्तों यहीं से ये आवेग की वीडियो होती है समाप्त। उम्मीद पुनः करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।